विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायः बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमिदीरयेत्। ओम श्री कृष्ण नमः। इस वीडियो में कौन सा श्लोक है? 24वां श्लोक है ना। 23 श्लोक हो गए तो 9वां अध्याय 24वां श्लोक। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानान्ति तत्त्वेन आतश्च वन्तिते। ठीक है। मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूं। जो मुझे इस प्रकार जानते हैं वे तत्व से च्युत हो जाते हैं। ठीक है। जो मुझे इस प्रकार नहीं जानते हैं वे तत्व से च्युत हो जाते हैं। ऐसा जो नहीं जानते हैं। भगवान कहते हैं कि चाहे इंद्रोद्देशक योग हो चाहे विष्णु उद्देशक योग हो, योग का भोक्ता तो मैं ही हूं और प्रभु फलदाता भी मैं ही हूं। तो अहमेव यज्ञ करने वाले बोलते इंद्राय स्वाहा, परंतु भगवान खा जाते हैं। आप बोलते इंद्राय स्वाहा लेकिन आखिरी में भगवान खा जाते। तो अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता चा, किसी के भी नाम से अर्पित करो खा जाते हैं अंतिम में भगवान। प्रभुरेवचा, फल भी वही देते हैं। अच्छा महाराज, आप जानते हैं कि आपकी ही आराधना है, उनका दिया हुआ आप खाते हैं तथा उनके दिए हुए फल भी आप देते हैं। तो इन बेचारों की, इंद्र आदि की क्या गलती है? उनका दोष क्या है ना? उनका बोले कि भाई उनका दोष यही है कि उनको तत्वेन मेरा अभिज्ञान नहीं। तत्वेन वो ये नहीं जानते कि सर्वदेवता के रूप में मैं स्वयं ही हूँ, और न पहचानने के कारण वे च्युत हो जाते हैं। अब यहाँ देखो, पहचानना सबसे बहुत बड़ी चीज हो गई, और ये कहकर ज्ञान की महिमा, अपूर्व महिमा का उद्घोष हुआ। ऊपर से मालूम तो ये पड़ता है कि देवतांतर की उपासना का निषेध है, परंतु निषेध देवतांतर की उपासना का नहीं है, अज्ञान का है। आप इस पर ध्यान दें। क्या है? न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन आतश्च वन्ति, आतश्च वन्तिते, है ना। कहने का मतलब है कि अर्थात वे नहीं पहचानते हैं कि इंद्र, चंद्र, वरुण आदि के रूप में एक भगवान ही हैं। वे नहीं जानते हैं कि एक ही परमेश्वर की आराधना है। वे ये नहीं जानते कि आत्म संविद ही आंख में बैठकर सौंदर्योल्लास करती है, कान में बैठकर संगीतोल्लास करती, त्वचा में बैठकर स्पर्शोल्लास करती है। तो उनको ये मालूम नहीं, और उनका ये अज्ञान ही उन्हें च्युत कर देता है, नीचे गिराता है। मतलब अच्छा, एक और छोटी सी बात क्या हो सकता है? ज्ञान की महिमा क्या है? ये जानकारी चाहिए कि संपूर्ण इंद्रियों के रूप में, उनके देवताओं के रूप में, उनके विषयों के रूप में अखंड आत्मदेव ही समुल्लसित हो रहे हैं। ठीक है। ये शैवों की भाषा, शैव लोग बोलते हैं, लेकिन वेदांतियों की भाषा में वही प्रतीयमान है, वही भासमान है। ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक। भागवत में भी भगवान को इससे थोड़ा सा उदार बताया है। उसमें भक्त की दृष्टि इस प्रकार है, क्या? सर्व एव यजन्ति त्वाम सर्वदेवम मेश्वरम, ये अप्य अन्न देवता भक्ता यद्यपन्न धिया प्रभो। वहां पर ऐसा बोला है। 10वें बाद बोला, विशंति सर्वथा सिंधुम तद्वत्वाम गतयो अनंता। ये 10वें स्कंद का है, 40वें अध्याय का श्लोक। हे प्रभु, भागवत का बताया हमने। हे प्रभु, आप सर्वदेवमय परमेश्वर हैं, और जो जिस किसी की भी आराधना करता है, आपकी आराधना करता है, ऐसा भागवत में भी बताया। ठीक है, 10वें स्कंद में। तो आप भले ही अन्य देवताओं का नाम लेता हो, भले ही आपसे अन्य समझता हो,
परंतु हे जैसे पहाड़ से नदी निकली, बादल ने, वर्षा ने उसको भर दिया, वो चारों ओर से बहकर समुद्र में पहुंच गई, इसी तरह से कोई किसी मार्ग से चले आपके पास पहुंचता है। भक्त ये देखता है कि वो भले ही रास्ते में भटक रहा है, लेकिन जाना चाहता है भगवान के पास। भक्त किसी को बुरा नहीं मान समझता, भक्त किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन भगवान कहते तुम समझते क्यों नहीं हो। वे डांट कर बोलते तुम पहचानो पहले हमको, बिना पहचाना ऐसा क्यों करते हो, है ना। ये बताने का जो है उनका वो है। इसके बाद 25वां श्लोक क्या है। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्दाजिनो अपि माम। 25वां श्लोक क्या है। देवताओं के उपासक देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों के लोक में जाते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, किंतु मुझे पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऐसा बोला भगवान ने। यानी भगवान कहते हैं अर्जुन, यदि तुम देवता का व्रत करोगे तो देवता के पास जाओगे, पितरों की आराधना करो तो पितरों के पास जाओगे, भूतों की उपासना करोगे तो भूतों के पास जाओ, किंतु मेरी भक्ति करो तो मेरे पास आओ। यान्ति मद्दाजिनो अपि माम। यदि यजन करो, इसलिए यजन करो। यजन करो का अर्थ क्या होता है। उत्सर्ग करो, जीवन में नियम बना लो, नियम लो, दान करो, आदान करो, अग्नि से तपस्या प्रभाव आदि ग्रहण करो, ईश्वरत्व को अपने अंदर लो, जीवत्व का परित्याग करो और जीवन को परिपूर्ण बनाओ। भगवान का भजन करोगे तो भगवान मिलेंगे। अब ये बात हुई भगवान की आराधना करें तो कैसे करें। यदि कहो कि किसी बड़े आदमी के पास जाना है तो छोटी मोटी चीज लेकर नहीं जा सकते ना, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये प्रेम की प्रक्रिया नहीं। अब कोई सज्जन मान लो किसी मंदिर में चढ़ाने के लिए 50 रुपए ले गए, उन्होंने वहां देखा कि एक आदमी 10,000 रुपए चढ़ा रहा है, सोचने लगे अब ये तो आदमी 10,000 रुपए, जब मेरे पास तो 50 हैं, तो उन 50 रुपयों को जेब में रखकर लौट आया वो। लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके अंदर जो शक्ति है उसको भगवान की ओर उन्मुख करना चाहिए। वो वस्तु की शक्ति हो, कर्म की शक्ति हो, भाव की शक्ति हो, या स्थिति की शक्ति हो। कई लोग कथा में जाते हैं और वक्ता की ओर पीठ करके मुंह करके बैठ जाते हैं। हमने ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हैं? अब अच्छा, जिनको कथा में अगर नींद आए तो क्या करें, हैं? अगर हम नींद से ही आपको नहीं जगा सकेंगे तो अज्ञान की जो गाढ़ी निद्रा है उससे कैसे जगाएंगे। लेकिन जिसको नींद आती है वो वक्ता की ओर देखे, मुंह नीचा न करे, आंख बंद न करे, वक्ता की तरफ देखे तो नींद नहीं आएगी। आप निश्चिंत रहो, मैं इतने लोग हैं अगर आपको संकोच हो कि, है ना, तो आप लोग आंख वक्ता पर रखेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। नीचे रखोगे, आंख बंद कर लो तो नींद आने लगेगी, नहीं, है ना। ऐसा। अच्छा, अब भगवान की प्रश्न एक लेते हैं। बोलते भगवान की उपासना कितने प्रकार की है। यह तो सगुण निर्गुण भेद से उपासना 2 प्रकार की है। पहला, निर्गुणोपासक योग साधन के द्वारा परमात्मा की उपासना। दूसरा, सगुणोपासना साकार निराकार भेद से 2 प्रकार की उपासना। प्रधानतया आर्य समाजी जो हैं वो सगुण निराकारोपासक हैं। ईसाई मुसलमान आदि भी इसी कोट में आते हैं। जो लोग भगवान में दया कृपा न्याय आदि दिव्य गुण तो मानते हैं, परंतु उसका कोई आकार नहीं मानते हैं। वो साकारोपासना के इष्ट देव की लीला तथा स्वरूप आदि के भेद से अनेकों भेद हैं। किंतु ये सभी उपासनाएं मुख्यतः 3 भेदों में आप विभक्त कह सकती। 3 भेद क्या, वैधि, गौड़ी और अनुरागात्मिका। जो शास्त्र वृद्धि या कुल परंपरा के अनुसार पूजन आदि किए जाते हैं वो वैधि उपासना कहलाती है। ठीक है, इसमें विधि विज्ञान की प्रधानता होती है, इष्ट देव के गुण या भाव की प्रधानता नहीं होती। अच्छा, गौड़ी उपासना दूसरी क्या होती है, में इष्ट देव के गुण और प्रभाव पर दृष्टि रहती है। भगवान के ऐश्वर्य को लक्ष्य करके उनकी भक्ति करना गौड़ी उपासना है। और तीसरा, अनुरागात्मिका भक्ति में प्रेम की प्रधानता होती। ठीक है, यहाँ ना विधि विधान का बंधन है, ना ऐश्वर्य का आकर्षण। भगवान अपने स्वजन होते हैं और स्वजन के समान ही उनमें सहज स्नेह होता है। भाव भेद से ये 5 प्रकार की है, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और मधुर भाव।
तो भगवान में अत्यंत अनुराग होने पर सबसे पीछे होती है। पहले तो ऐश्वर्य दृष्टि से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो आरंभ से ही माधुर्य भक्ति करना चाहे तो प्राय संसार की ओर आकृष्ट होंगे। अगर पहले से आप माधुर्य भक्ति करोगे तो संसार की ओर आकृष्ट हो। पहले ऐश्वर्य की, ठीक है, ऐश्वर्य भाव रखना चाहिए। वे ना तो ऐसा है कि वे ना तो माधुर्य को समझ सकते हैं और ना उनका कल्याण होता। माधुर्य तो शुद्ध प्रेम है, ये तो अनिवर्चनीय है, अनिवर्चनीयम प्रेम स्वरूपम, ठीक है, अनिवर्चनीयम प्रेम स्वरूपम। वास्तव में तो ये भाव भक्ति भी शुद्ध माधुर्य नहीं है, ये तो माधुर्य की साधन है। प्रेम में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। यदि ऐसी बात न होती तो गोपियां उनको उनके कैसे गुलचा लगाती, उन्हें नाच नचाती हैं। वहां शुद्ध आत्मीयता रहती है, सुंदर असुंदर दृष्टि भी नहीं रहती है, ठीक है। अच्छा, प्रश्न ये भी, एक और प्रश्न ले लेते हैं। लोग पूछते हैं ये तो सगुण उपासना है, अब निर्गुण उपासना कैसे करेंगे आप? तो ये उत्तर इसका है, ये प्रश्न तो बहुत बड़ा है निर्गुण उपासना पर, लेकिन सूक्ष्म रूप से बता सकते हैं हम आपको। सुनो, ये जितने भी घट पट है ना, जो भी आपको दिखाई दे रहा, अलग अलग से चीजें दिखाई दे रही, और इन लोगों के बीच में संधि है, वो तो है, स्थूल है। इसे स्थूल आकाश, भूताकाश या महाकाश कह सकते हैं ना। जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही उनके बीच में गैप है ना, आकाश है, तो उस आकाश को भूताकाश या महाकाश कह सकते हो। लेकिन जब आप मतलब अपने नेत्र बंद कर लो, आंखें बंद करो, मन में सोचो, तो वहां मानस सृष्टि दिखाई देती है। उस सृष्टि और मन के बीच में जो संधि है ना, वहां जो सृष्टि और मन के बीच, उसको बोलते हैं चित्ताकाश, ठीक है। ये प्रतीत नहीं होता, अनुभव में आता है। उसमें स्थित होना ही निर्गुण उपासना है, चित्ताकाश में। इस उपासना को बोधवान ही कर सकता है ज्ञानी। अन्य निर्गुण उपासक तो अधिकतर स्थूल आकाश में अटके रह जाते हैं, चित्ताकाश तक नहीं पहुंचते। इसी प्रकार जागृत भाव है और सुषुप्ति अभाव है, इन दोनों के बीच में स्थिति है, वही संधि है, ठीक है। जागृत का भाव और सुषुप्ति का भाव, इन दोनों के बीच में जो संधि है, और संधि का जो साक्षी है वही स्वरूप है। समझ में? स्वरूप क्या है? जागृत का और सुषुप्ति अभाव, भाव और अभाव के बीच में संधि है। इस संधि में जो संधि का जो साक्षी, वही आपका स्वरूप है। संधि निर्विकल्प अवस्था है और साक्षी निर्विकल्प स्वरूप है। समझ में आ गया? संधि स्वरूप नहीं है, वो तो निर्गुण वृत्ति है। वो घटाकार, पटाकार, मठाकार वृत्तियां होती हैं, तो ये सगुण वृत्ति है और इन दोनों के बीच में निर्गुण वृत्ति रहती है, ठीक है। ये विषय अभ्यास का है, विचार का नहीं है। इसीलिए वशिष्ठ जी ने क्या बोला, निद्रादो जागरस्यांते यो भाव उपजायते तम भावम भावयन राम सदा तिष्ठ गंतव्य गत व्यथा। ये मैं बता रहा हूं योग वासिष्ठ में। या ऐसे कह सकते हो, लय विक्षेपयो संदो मनस्तत्र निरामयम सा संधि साधिता एन सम्मुक्तो नात्र संशय। किंतु ये सब निर्गुण उपासना है, आत्मा तो चिदाकाश है। अब अपने मन से मैं प्रश्न ले रहा हूं, ठीक है। स्वरूप को आकाश क्यों कहते हैं? आकाश उसे कहते हैं जो सबको अवकाश दे दे, है ना, अर्थात जिसमें सब रहे। आकाश आदि जितना प्रपंच है वो स्वरूप के अंतर्गत है, इसलिए उसे चिदाकाश कहते हैं। अच्छा, प्रश्न, प्रेमी के क्या लक्षण है? प्रेमी के क्या लक्षण है? प्रेमी के लक्षण है, पहले अपने नेत्रों में प्रतीति होती है, फिर प्रियतम का चिंतन और दूसरों से असंगता हो जाती है। तदंतर प्रियतम संबंधी संकल्प विकल्प होने लगता है, नींद नहीं आती, शरीर पतला हो जाता है, क्रश हो जाता है, विषयों में अरति हो जाती, लज्जा छूट जाती, पागल सा हो जाता है, मूर्छा आने लगती, यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। तो प्रेमियों के 9 चिन्ह होते हैं क्या? ठंडी आहें, पीला रंग, सजल नयन, प्रतीक्षा, बेचैनी, असंतोष, मिताहार, मित भाषण और नींद न आना। अच्छा, फिर प्रश्न ये हो सकता, भक्ति का स्वरूप क्या है? केवल भक्त और भगवान रह जाएं तथा सृष्टि का अत्यंताभाव हो जाए, यही भक्ति का स्वरूप है। समझ में आया? केवल भक्त और भगवान रह जाएं तथा सृष्टि का अत्यंता अभाव हो जाए, यही भक्ति का स्वरूप है। बहुत लोग पूछते हैं प्रश्न कि प्रेम बड़ा है या ज्ञान?
अच्छा भाई, साधक दो प्रकार के होते हैं, हृदय प्रधान और मस्तिष्क प्रधान। हृदय प्रधान के लिए प्रेम सुख साध्य है, और मस्तिष्क प्रधान के लिए विचार श्रेष्ठकर है। दोनों ठीक है। प्रेम किस प्रकार करना है? प्रेम योग और भोग के स्कूल नहीं होते भाई, वे किसी के सिखाने की अपेक्षा नहीं रखते, वे स्वयं स्वभाव से प्राप्त होते हैं। प्रेम करने का कोई समय नहीं है और ना इसकी कोई विधि है, केवल निरंतर स्मरण करते रहना। ईर्ष्या, घृणा, भय, लज्जा, कुलशील, जाति, मर्यादा, ये 8 विघ्नों से बचते रहो और भगवान की कृपा से प्रेम की प्राप्ति होती है। ठीक है। अब सकाम और निष्काम प्रेम में क्या अंतर है? सारे प्रश्न भक्ति के हम लिए ले रहे हैं। सकाम और निष्काम प्रेम में भगवान से कुछ चाहना सकाम प्रेम है, केवल भगवान को चाहना निष्काम प्रेम है। अच्छा, बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि भाई प्रेम और ज्ञान में क्या अंतर है? ये थोड़ा सा कठिन है समझाना। चलो, प्रेम और ज्ञान दोनों साधन सोपाधिक भी हैं और निरुपाधिक दोनों हैं। दोनों अद्वितीय हैं, दोनों ही अनिर्वचनीय भी हैं, परंतु प्रेम होने से देहाध्यास स्वयं छूट जाता है और ज्ञान देहाध्यासन रहने पर ही होता है। ठीक है। देश काल का अनुभव जिज्ञासु तो करते हैं, पर ज्ञानी और प्रेमी नहीं करते। भक्त ध्यान से देश काल को तोड़ता है और ज्ञानी विचार से। ठीक है। अतः सिद्धांत दोनों का एक ही है। ज्ञानी आरंभ में ही अपने को ब्रह्म कहता है, किंतु भक्त अंत में अपने को खोकर अपने इष्ट को ही रखता है। बात एक ही है। प्रेम से माया के विक्षेप दोष की निवृत्ति होती है और ज्ञान से आवरण भंग होता है। इसलिए दोनों ही की आवश्यकता, प्रेम ज्ञानी और भक्त दोनों ही के लिए है, आवश्यक है। अंतर केवल यही कि भक्त में संसार रूप से द्वैत रहता है और भगवान से प्रेम करता है। ज्ञानी की अद्वैत दृष्टि होती है और वो आत्मरति करता है। ठीक है। आत्मरति भी प्रेमी है। अंतःकरण का धर्म मनन चिंतन है और शरीर के रहने तक अंतःकरण रहेगा ही। यदि भगवान या आत्मा का चिंतन नहीं किया जाएगा तो विषय चिंतन होगा, उससे रजोगुण तमोगुण की वृद्धि होगी। इसलिए भक्ति करना दोनों के लिए आवश्यक है। नहीं, आत्मरति या भक्ति करना दोनों के लिए आवश्यक है। ठीक है। अब आगे कौन सा श्लोक है? आगे 26वां श्लोक। क्या है? पत्रम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तद अहम भक्ते उपहतम अश्नामि प्रयतात्मनः। 26वां श्लोक क्या है? भक्त मुझे भक्ति पूर्वक पत्र पुष्प फल जल जो भी अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतःकरण की, उस भेंट की हुई वस्तु को मैं खा लेता हूं। समझ में आया? उसको मैं खा लेता हूं। बड़े मजेदार है भगवान। क्या कहते हैं? अरे भाई, एक पत्ता ही सही, पत्ता भी बेल का हो तुलसी का हो ये बात नहीं है, और भगवान के खाने का काम आवे ये भी जरूरी नहीं। तुम अपनी ओर से एक पत्ता लाओ पत्रम, पुष्प ले आओ पुष्पम, फल ले आओ फलम, तोयम, अरे चुल्लू भर पानी ले आओ भाई। वो भी क्या तुम्हें नहीं मिल रहा है? क्या भगवान इतने प्यासे कि हमारा चुल्लू भर पानी पे? अरे भगवान के पीने की महिमा नहीं है, तुम्हारे ले जाने की महिमा है। जो कुछ भी दो प्रेम से दो। भक्तया, कोई ऐसा कहते कि पहले एक चिट्ठी लिखनी चाहिए, पत्रम, उसके बाद कमल या गुलाब का फूल तो भेज देना चाहिए, उसके बाद सेब संतरा या फल भेजना चाहिए। तोयम वाला अर्थ जरा साधुओं में बताने लायक नहीं है। भगवान को जलपान पर आमंत्रित कर लेना चाहिए कि आज आप हमारे यहाँ जलपान कीजिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्वा प्रयच्छति। एक महात्मा थे, वे कहते थे भगवान को अपनी गोद में लिटा लो और उस पर बेल बूटे बनाओ। ये है पत्रम। और पुष्पम माने गुलाब की तरह जो अपनी आंखें हैं नम, उन्हें भगवान को अर्पित करो। फलम का अर्थ है कि अपनी छाती से भगवान को लगा लो। तोयम का अर्थ है अधरामृत का पान कराओ। ये वृंदावनी अर्थ है, हरिद्वारी अर्थ नहीं है। वृंदावन के लोग कहते हैं, मतलब सर्वस्व भगवान का ही है। तदहम भक्ति ऊपर हम भक्ति रहतम, मतलब इसमें सब चीज ऐसी होनी चाहिए जो भगवान के खाने के काम है। प्रयतात्मा का यही अर्थ है कि एक दिन ऐसा भी ऐसा करने से न खाएं तो रोज ऐसा ही करो, और भक्ति से प्रेम से। भगवान कहते कि अहम अश्नामि अभोक्तृत्वम परित्यज्य,
अर्थात मैं उसके लिए अपने अभोक्तत्व का परित्याग कर दूंगा और उसका भोग करूंगा, मतलब उन पर अपने अभोक्तत्व को न्यौछावर करके मैं उनकी ओर फेंक दूंगा, वृंदावन में भोक्ता बनकर रहूंगा ना। क्या है? तदहम भट्य उपहतम अस्नामि प्रयतात्मनः। बोले कि आपको गिनती तो बहुत कम गिनाई महाराज, हम आपको कैसे कुछ करें? भागवत में आया है, श्रीमद् भागवत में आया कि महात्मा जी आप तो परम त्यागी हैं, हम आपको खुश कैसे करें? बोले तत्प्रतिकरोति विनोद पात्रम, जो आपके उपकार का प्रति उपकार करना चाहेगा वो तो उपहासपद हो जाएगा ना। श्रीधर स्वामी ने टीका में लिखा है क्या? उदपात्रम बिना सह सह प्रतिकरोति, मतलब हम आपको एक कमंडलू गंगा जी से जल ला कर दे देंगे, बस इतना ही प्रत्युपकार आप कर सकते हैं। विनोद पात्रम उदपात्रम बिना तत् सह प्रतिकरोति, मतलब उदपात्र माने एक कमंडल पानी, लेकिन वो नारियल वाला कमंडलू हो तो अब मिलने का नहीं है, तुम्बी वाला भी जल्दी नहीं मिलता। अच्छा तुम्बी वाला नहीं तो माटी वाला सही, तो मिट्टी के भुलवे में ही पानी लाएंगे। चलो कोई बात नहीं, पर बस हो गई, पी लो महाराज, सेवा हो गई। भगवान ने कहा बस बस महात्मा जी है, सेवा का बंटवारा मत करो भाई। सेवा का बंटवारा मत करो। है, है? भाई ये श्लोक सगुण उपासना परक है, जो भगवान का अन्य भक्त है, जिसने सर्वत्र भगवान ही भगवान दिखते हैं, तो वो कुछ भी अर्पण करता है। नहीं, भगवान तो उसको खाते हैं, अर्थात दृष्टि से भोग लगा लेते हैं। जिस इंद्री का विषय हो उसी से उसका उपयोग करते हैं, अथवा अधिक प्रेमवश पत्र पुष्पादि और जूठा भी खा लेते हैं, जैसे विदुरानी केले छिलके, शबरी के बेर, ग्वाल बालों के उच्छिष्ट भी खबड़े आनंद से खा गए। ऐसा भाव राज्य में ही होता है। आगे भगवान और संस्कार अथवा भगवान और माया दोनों दिखते हैं, उसके लिए निराकार रूप की उपासना आगे बताते हैं 27वें श्लोक में। 27वें निराकार रूप की उपासना क्या है? यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। क्या? हे कुंती नंदन, तुम जो करते हो, जो खाते हो, हवन करते हो, दान देते हो और जो भी तप करते हो, सब मुझे अर्पित कर दो। क्या है? जो कुछ शुभ अशुभ सब हो रहा है सब भगवान को लीला है। संसार को नाटक मत समझो, सब कुछ तो भगवान को अर्पण कर दिया। अतः शरीर से जो कुछ हो रहा है साक्षी होकर देखो। नहीं, यही है, नहीं है? साक्षी बने रहो। मतलब यत करो वैष्णव अब इसमें वैष्णव महात्मा लोग कहते हैं कि अच्छे अच्छे कर्म तो भगवान को अर्पित कर देने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म का फल सुख होता है। तो हम अपने प्यारों को दुख कैसे अर्पित करें? लेकिन कृपालु भगवान कहते हैं कि नहीं भाई, हमसे अच्छाई तो हमको दे दी, अब बुराई इसके पास रहे तो अच्छाई देने का फल, इसलिए अपने आप ही बुराई को खींच लेते हैं। कोई कहते हैं कि भगवान के चरणों में बुराई का निवेदन करना चाहिए और अच्छाई का समर्पण करना है। ये तो बात ही अलग है। देखो, जीव के द्वारा जितने कर्म होते हैं, भूले भटके जो भी कर्म होते हैं, उन सबके भीतर तो वही बैठा हुआ है, वही प्रेरक, वही निर्वाहक और वही फलदाता। जरा उसकी ओर देखो और पहचानो। नहीं, पहचानो। क्या? यत् करोमि यदश्नासि यज्जुहोमि ददामि यत् तपस्यामि भगवन् यत् करोमि तदर्पणम। है ना? है? यानी तुमने करवाया, तुमने निभाया, तुम ही फलदाता हो, तुम अपने में ले लो, संभालो। नहीं, हम कुछ नहीं। सांख्यवादी लोग अपने कर्तत्व को प्रकृति पर अर्पित कर देते हैं या गुणों पर अर्पित करते हैं। भाई हम क्या करें? इसीलिए 18वें अध्याय में बोला है ना, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम चा पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। 18वां अध्याय का श्लोक है ना। न्यायम व विपरीतम व पंचायते तत्सहित वा 14-15 श्लोक 18। हमने अच्छा किया तो इससे हुक्म से, बुरा किया तो इनके हुक्म से। हम करता नहीं है, ये पंच करता है, 3 गुण है, ये करता है, ये प्रकृति करता है, स्वभाव करता है, ईश्वर करता है। बोले ठीक है, तो जो कुछ किया सो किया, अब मुझे क्या करो? अर्पण करो। तत्कुरुष मदर्पण। क्या करो? तत्कुरुष मदर्पण। असल में ऐसे रूखे सूखे लोगों को क्या अर्पित करना? अपने प्यारे अंतर्यामी को, जो बिल्कुल प्रेमास्पद आत्मा, उसको अर्पित कर दो।
है। तू भक्त का झगड़ा न लगाओ, नहीं लगाओ। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि धर्मात्माओं की बात दूसरी है ना। इसके आगे अब कौन सा श्लोक है? इसके आगे है 28वां श्लोक। क्या है? शुभाशुभ फल रेव फलैरैवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपास्यसि। इस प्रकार संन्यास से युक्त चित्त हो तुम शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से छूट जाओगे और मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होगे। संन्यास योग युक्तात्मा वही है जो क्रिया मात्र भगवान को अर्पण कर देता है अथवा सबको अध्यस्त देखता है, जिसकी ऐसी दृष्टि है कि संपूर्ण दृश्य मुझसे पृथक है और उससे मेरा कोई संबंध नहीं। इस प्रकार उसका दृश्य में तनिक भी राग नहीं रहता, तभी वो कर्मों के फलस्वरूप बंधन से छूट सकता है और मुझे प्राप्त कर सकता, अन्य कोई नहीं। यहाँ विमुक्त शब्द का प्रयोग किया है ना, क्योंकि मुक्त जैसे आर्य समाजियों की मुक्ति वाले तो लौट आते हैं, किंतु विमुक्त कभी नहीं लौटते क्योंकि उनकी परब्रह्म से एकता हो जाती है। उनके परम से, इसलिए उन बोला शुभाशुभ फल मोक्ष। मतलब भगवान कहते हैं कर्म बंधन कैसे? शुभ और अशुभ फल देने वाले हैं, इसलिए फल के दो भाग किए, एक शुभ फल दूसरा अशुभ फल। अब आप बताओ कि आपने भगवान को केवल शुभ फल अर्पित किया, अशुभ फल के बंधन से कैसे छूटोगे? ये फल श्रुति है ना कि कर्मार्पण का अर्थ क्या होगा। कर्मार्पण का अर्थ ये नहीं कि हाथ में जल लेकर, अक्षत लेकर, पुष्प लेकर, पैसा लेकर, गाय की पूंछ हाथ में पकड़कर ये गो अमुक गोत्राय अमुक शर्मणे ब्रह्मा इमाम गाम तो भयम समम संप्रददे। मतलब इस प्रकार गोदान की तरह कर्मदान, ये गोदान का मंत्र पढ़ा, ये इस तरह कर्मदान करने की अंतरंग प्रतिज्ञा है ना। आत्म चैतन्य के बिना, अंतर्यामी की प्रेरणा के बिना तो कोई कर्म ने होता ही नहीं है। मशीन खराब हो जाए, खटपट करने लगे और अच्छी हो तो अच्छी चलती है नहीं, लेकिन मशीन चाहे अच्छी हो खराब चल रही ना इलेक्ट्रिक से। इसलिए इलेक्ट्रिक का करंट चाहे बंद करो, है सप्लाई चाहे ठीक करो, यंत्र तो चल रहा है ना, तो वो संविद विद्युत से चल रहा है। यंत्रायूढ़ानी मायया, यंत्रायूढ़ानी मायया बोलते हैं ना उसको। आप अगर शेर के प्रति समता न होती तो देवी शेर को वाहन न बनाती। नहीं, दुर्गा जी ने अगर शेर के प्रति समता न होती, देवी जी शेर को वाहन क्यों बनाती? सांप के प्रति ना होती तो शंकर जी उसे अपने शरीर में धारण क्यों करते? सांप खाने वाले मोर के प्रति समता न होती तो कार्तिक स्वामी उस पर कैसे चढ़ते? और कुत्ते के प्रति समता न होती तो भैरव जी अपना वाहन कैसे बनाते? इसलिए आगे श्लोक में बताते हैं, कौन सा अगला श्लोक है 29वां श्लोक। क्या है? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति ना प्रियः ये भजन्ति तुमाम भक्तया मयि ते तेषु चाप्यहम्। 29वां श्लोक क्या है? मैं सब भूतों में समान हूं, मेरा न कोई द्वेष, मतलब द्वेष के योग है, न प्रिय है, किंतु जो मुझे भक्ति पूर्वक भजते हैं वे मुझ में रहते हैं और मैं उनमें रहता हूं। क्या समझे? कैसे? भगवान कहते हैं मैं संपूर्ण भूतों के प्रति सम हूं, हमारे लिए कोई ना तो द्वेष है और ना कोई प्रेमास्पद है, किसी से द्वेष नहीं ना प्रेम है। यहां देखो भगवान ने अन्यत्र कहा है कि सब मुझ में और मैं सब में नहीं हूं, दूसरी जगह कहीं लिखा है इस तरह की बात अनेक बार, जैसे भूत भ्रन चा भूतस्थो ममात्मा भूत भावना, है ना। दूसरी भगवान ने क्या कहा? सब मुझ में है लेकिन मैं सब में नहीं हूं, है। मतलब अध्यस्त अध्यास्त अधिष्ठान अध्यस्त में अनस्यूत है, परंतु अध्यस्त अधिष्ठान में अनस्यूत नहीं है। एक भक्त भी ऐसा है जिसके बारे में भगवान बोलते भक्त मुझ में है और मैं भक्त में हूं। यदि भगवान अधिष्ठान रूप से, प्रकाशक रूप से, अंतर्यामी रूप से भक्त को अपने हृदय में धारण करते हैं तो भक्त लोग भी पिता के रूप में, माता के रूप से, सखा के रूप से, पुत्र के रूप से, और नहीं तो अपनी आत्मा के रूप से ही भगवान को अपने में हृदय में धारण करते हैं। भक्त ही ऐसा है जो सारे जगत को अपने हृदय में धारण करने वाले भगवान को अपने हृदय में धारण कर लेता। इसलिए भगवान ने यहाँ अपनी बात बोली बदल दी,
वैसे कहते हैं न तो हम तेषु ते मई, मैं उनमें नहीं हूं, वे मुझ में हैं। परंतु यहां क्या बोलते हैं, मई मई ते तेषु चाप्य हम, मुझ में वे हैं और उनमें मैं हूं। हम भक्तन के भगत हमारे, और सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, ये व्रत टरत न टारे, ऐसा है। यानी अब इसका एक प्रश्न हो सकता है, भगवान को दयालु न्यायकारी कहा जाता है, न्यायकारी तो अपराधी के प्रति दया नहीं करता, फिर भगवान इन विरुद्ध धर्मों का निर्वाह कैसे करते हैं? विरुद्ध धर्म हो गए ना। दया भगवान का गुण नहीं, स्वभाव है, ठीक है। जैसे प्रकाश सूर्य का स्वभाव ही है, परंतु बादल होने पर ढक जाता है और उसे शीत एवं अंधकार का दुख दूर नहीं होता, उसी प्रकार भगवान भी दया में कभी कोई कमी नहीं आती, किंतु बादल रूप शक्ति के कारण उसकी अनुभूति नहीं होती। जब भगवत भक्ति वायु से विषयाशक्ति रूप बादल हट जाते हैं, तब उसकी अनुभूति होने लगती है। अतः भगवान स्वभावतः सम और दयामय होने पर भी लोगों को अपने विभिन्न आचरणों के कारण उनके अनुसार विषम और न्यायकारी जान पड़ते हैं। इससे उनके स्वभाव में कोई अंतर नहीं आता। सम शब्द के अनेक अर्थ होते हो, बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, किंतु यहाँ भगवान ही सम है। जिस प्रकार दीपक शुभ और अशुभ अनेकों क्रियाएं होने पर भी उनसे अलिप्त रहता है और सम रहता है, विषमता उसके विषयों में ही रहती है, तथा विषयों के ना रहने पर वो स्वयं सम रह जाता है। इसी प्रकार विषयों के त्यागने पर जीव भी सम रहता है, रह जाता है। परमात्मा तो सम ही है ही, अतः शुद्ध साक्षी की परमात्मा से एकता हो जाती, यही भक्त और भगवान का मिलन है। इसी से भगवान कहते हैं कि वो मुझ में है और मैं उसमें हूं। ठीक है, ठीक है। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में अगला श्लोक बताएंगे। कृपया क्या करें, ये जो हम बता रहे हैं इसको दूसरे लोगों को भी साझा करें, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।